प्यार कर लिया, मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, तेरा प्यार सोच करके आंखों में आंसू आए, मोती इन्हें बनाकर दिल में लिया समाए। नैनों से जादू करके, नैनों से जादू करके गम सारा लिया, मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, नहीं थी खूबी काबिल न थे तुम्हारे, सोचा नहीं कभी था बदलेंगे दिन हमारे। गागर में मन के मेरे, गागर में मन के मेरे, सागर को भर दिया, मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, बाबा तेरे मनवा करे खिलौने, आनंद सिंधु लेता अंतर में है हिलोरे। अपना बना के हमको, अपना बना के हमको क्या से क्या कर दिया, मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर दिया। जाने क्या देखा मुझ में, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया, मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में,
नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा। सवेरे आकर हमें जगाता, मेरे लाडलो उठो कहे, बड़े प्यार से उठाता। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता, मेरे लाडलो उठो कहे, बड़े प्यार से उठाता। क्या सोते जगते हर पल देखो वही नजारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा। सद्ज्ञान के लुटाए हम पर वो हीरे मोती, मेरी ही एक की क्या जग की जगाए ज्योति। सद्ज्ञान के लुटाए हम पर वो हीरे मोती, मेरी ही एक की क्या जग की जगाए ज्योति। हमें हर कदम पे देता शिक्षाओं का इशारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा। नजरों से तूने मेरी तस्वीर है सजाई, जन्मों जन्म की सुंदर तकदीर है बनाई। नजरों से तूने मेरी तस्वीर है सजाई, जन्मों जन्म की सुंदर तकदीर है बनाई। आंगन में बन के मेरे जन्नत को है उतारा। हम
हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा।
तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। ओ प्यार लुटाने वाले, जीवन बनाने वाले, ओ प्यार लुटाने वाले, जीवन बनाने वाले, शुक्रिया बारंबार है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। मिलन का ये मेला मनाया निराला, रथ को बड़े ही जतन से संभाला। मिलन का ये मेला मनाया निराला, रथ को बड़े ही जतन से संभाला। गुण शक्तियों से है सबको सजाया। उमंगों के पंख दे फरिश्ता बनाया, मन पंछी आजाद है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। वरदानों का बेहद खजाना है मिला, एहसानों का कैसे चुकाए है सिला। वरदानों का बेहद खजाना है मिला, एहसानों का कैसे चुकाए है सिला। ये महफिल गुलशन तुम्हीं से है खिला। कहे दिल का चलता चले सिलसिला, खुशियों का जहां बात है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा।
ओ मेरे बाबा। जीवन की राहों में तुमसे उजेरा, प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा। जीवन की राहों में तुमसे उजेरा, प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा। आंचल में भर के कहा लाल मेरा, आंचल में भर के कहा लाल मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा, सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। सत्यता की शक्ति से हम तो निडर हो गए, पवित्रता का बल मिला हम तो अमर हो गए। सत्यता की शक्ति से हम तो निडर हो गए, पवित्रता का बल मिला हम तो अमर हो गए। पग पग पर देते हो प्रभु साथ मेरा, पग पग पर देते हो प्रभु साथ मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। प्रीत मेरे तुमसे ही पाई प्रभु, प्रीत है तेरी उदारता का अधरों पे गीत है। प्रीत मेरे तुमसे ही पाई प्रभु, प्रीत है तेरी उदारता का अधरों पे गीत है। सांसों के सरगम से आभार तेरा, सांसों के सरगम से आभार तेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा।
तेरा। धन्यवाद 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 तेरा। धन्यवाद 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 तेरा। धन्यवाद 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 तेरा। धन्यवाद 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 तेरा। धूप में कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, धूप में कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ, जब लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ। मेरे बाबा है साथ, 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 मेरे बाबा है साथ। जब भी छाने लगे ये अंधेरा, मेरे संग संग चले जो सवेरा। जब भी छाने लगे ये अंधेरा, मेरे संग संग चले जो सवेरा। हर लम्हा दीप बन के जले, कांटों पे भी मेरे संग संग चले। अब तो लगता है जन्नत बनी हयात। मेरे बाबा है साथ, 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 मेरे बाबा है साथ। दे दिया हमने बाबा, दे दिया हमने बाबा। हाथ तुम्हारे हाथों में, हाथों में। दे दिया हमने बाबा। हाथ तुम्हारे हाथों में, हाथों में। पाली
प्राणों का है प्राण मिला, मुझको तेरी गोद मिली। प्राणों का है प्राण मिला, मुझको तेरी गोद मिली। जीवन
जब से बाबा तुमने मुझे अपना बना, याद में तेरी जब से पले हैं, राहों में लाखों दीप जले हैं। याद में तेरी जब से पले हैं, राहों में लाखों दीप जले हैं। ज्ञान उजाले में, ज्ञान उजाले में जग जग मगाया है। जब से बाबा तुमने मुझे अपना बनाया है, जब से बाबा तुमने मुझे अपना बनाया है। ज्ञान का अंजन जब से मिला है, हर एक नजारा तब से खिला है। ज्ञान का अंजन जब से मिला है, हर एक नजारा तब से खिला है। बहारों ने भी अब, बहारों ने भी अब यही गीत गाया है। जब से बाबा तुमने मुझे अपना बनाया है, जब से बाबा तुमने मुझे अपना बनाया है। योगी जीवन प्यारा लगे अब, मिलते हो आके भोर में जब जब। योगी जीवन प्यारा लगे अब, मिलते हो आके भोर में जब जब। मेरे पल पल में, मेरे पल पल में तू ही समाया है। जब से बाबा तुमने मुझे अपना बनाया है, जब से बाबा तुमने मुझे अपना बनाया है। जीवन में मेरे, जीवन में मेरे आनंद छाया है। जब से बाबा तुमने मुझे अपना बनाया है, जब से बाबा तुमने मुझे अपना बनाया है, जब से बाबा तुमने मुझे अपना बनाया है।
धन्यवाद तुमको बाबा, मेरे हजारों हैं। धन्यवाद तुमको जीवन बनाने वाले, दिल करता याद तुमको बाबा, मेरे हजारों हैं। धन्यवाद तुमको, धन्यवाद तुमको। पहचान दे के अपना मुझे बनाया, मुझको गले लगा कर दिल तख्त पर बिठाया, दिल तख्त पर बिठाया। बनकर बाहर आए, किया है आबाद हमको, जीवन बनाने वाले, दिल करता याद तुमको बाबा, मेरे हजारों हैं। धन्यवाद तुमको, धन्यवाद तुमको। मुश्किल के वक्त तुम ही आकर मुझे मिले हो, ले हाथ थाम मेरा मंजिल पे ले चले हो, मंजिल पे ले चले हो। एहसान किया है कितना, दिया अपने साथ हमको, जीवन बनाने वाले। तो इस प्रकार से योगाभ्यास करना है। ये पतंजलि योग समिति अंबेजोगाई की निःशुल्क ऑनलाइन ऑफलाइन योग सेवा है आपके सेवा में। सबसे पहले हमने यौगिक सूक्ष्म व्यायाम किया 84, जो सर से लेकर पाँव तक 84 अभ्यास किया। यह अभ्यास मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान दिल्ली, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार, योगा स्किल सेंटर हरियाणा व अलग अलग जगह से इस अभ्यास को लिया गया है। उसी प्रकार से कुछ अभ्यास मिलिट्री से, कुछ कमांडो कोर्स से, कुछ एनडीआरएफ से, तो अलग अलग जगह की यह एक्सरसाइज आपको देखने के लिए मिली। यौगिक सूक्ष्म व्यायाम, उसके बाद हमने सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, सभी प्रकार के आसन, शीर्षासन, इस प्रकार से अभ्यास किया। और आप करते हैं यौगिक डीप ब्रीदिंग, जो कि 10 प्रकार के हैं, और उसके बाद करते हैं 7 प्रकार के प्राणायाम। तो प्राणायाम से पहले यौगिक डीप ब्रीदिंग जरूर करें, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब सारा बाहर निकल जाता है तो शुद्ध ऑक्सीजन प्राणायाम द्वारा हम शरीर के अंदर इंटैक्ट कर सकते हैं। इसलिए ये यौगिक डीप ब्रीदिंग 10 प्रकार की जरूर करें। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाहिना हाथ प्रणव मुद्रा में, एक ही नोस्ट्रल सांस लेना है और एक ही नोस्ट्रल से सांस छोड़ना है, कम से कम 8 से 10 बार।
बाएं सांस लेना, दाहिने से छोड़ना, दाहिने से लेना, बाएं छोड़ना। तो ये 10 प्रकार की यौगिक डीप ब्रीदिंग हो गई। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तस्मिन् सति सांस प्रश्वास सति और गति विच्छेद प्राणायाम। तो प्राणायाम का अभ्यास निरंतर करना है और हर रोज करना है। प्राणायाम से आत्मिक शक्ति बढ़ती है, प्राणवायु ज़्यादा शरीर के अंदर इंटैक्ट हो जाता है, इसलिए सारे रोग दूर हो जाते हैं प्राणायाम से। और प्राणायाम सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त पे खुद शिव बाबा दर्शन करने के लिए आते हैं, सबको उठने के लिए प्रेरित करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त पे उठो, शुद्ध ऑक्सीजन ले लो, शुद्ध हवा ले लो, व्यायाम करो। तो महर्षि पतंजलि कहते तस्मिन् सति सांस प्रश्वास सति और गति विच्छेद प्राणायाम। तो ये प्राणायाम चौथा स्टेप है अष्टांग योग का। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि युष्टावर्गानी। तो प्राणायाम से प्राण यानी प्राण शक्ति का आयाम यानी प्राणायाम। पहला है भस्त्रिका। भस्त्रिका यानी लोहार के धोखने के समान सांसों को भरते हैं और खाली करते हैं। हाई बीपी वाले हृदय विकार वाले कृपया सावधानी से करना चाहिए। बहुत ही प्रभावकारी और बहुत ही गुणकारी अभ्यास है भस्त्रिका प्राणायाम। दमा है, अस्थमा है, दूर करता है। शरीर के अंदर प्राणवायु ज़्यादा भरने से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बाहर निकलता है। दमा है, अस्थमा है जैसे विकार दूर करता है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम से आयु बढ़ती है और भस्त्रिका प्राणायाम से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। वह शुद्ध ऑक्सीजन युक्त ब्लड हार्ट और ब्रेन के लिए सप्लाई करने का कार्य करता है। जब ज़्यादा ऑक्सीजन शरीर के अंदर इंटैक होती है तो कोरोना जैसे घातक विकार आपके ऊपर कभी भी प्रहार नहीं कर सकते हैं। नज़ला है, पुराना जुकाम है, होगा नहीं कभी। एलर्जी है, साइनस है, अलग अलग प्रकार के जो विकार होंगे नहीं यदि हम भस्त्रिका करते हैं। तो लंबी सांसें भरना है, खाली करना है। मैं यहाँ से फास्ट करता हूँ तब आपने स्लो करना है और धीरे से करना है, स्लोली करना है। मैं यहाँ से 100 बार करता हूँ तो आपने 15 से 20 बार करना है। तो सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का समय है। शिव बाबा प्रेरित करते हैं कि
अमृत वेला इस अमृत वेला में व्यायाम रोज़ के रोज़ करना चाहिए। तो म्यूज़िक भी सुनते हम सुबह का अमृत वेला का म्यूज़िक, जो कि शिव बाबा आशीर्वाद देते हैं इस ब्रह्मोत्सव के ऊपर। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो
शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो, अखियाँ खोलो शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो शिव शिव बोलो, बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। ये था भस्त्रिका प्राणायाम। और अब करते हैं अगला प्राणायाम कपालभाति। कपालभाति एक क्रिया है षटकर्म की। धोती, वस्ती, नोली, नेति, त्राटक, कपालभाति। कपालभाति को क्रियाओं का राजा कहा जाता है और प्राणायाम का भी राजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि 99 विकारों को दूर करता है यह अभ्यास। कपालभाति का अर्थ होता है कफ को दूर करना, दूसरा होता है चेहरे पर सुंदरता लाना। हाई बीपी वाले, हृदय विकार वाले उन्हें करना, लेकिन आराम से करना है। और जिनका पेट का ऑपरेशन हुआ है तो उन्हें भी डॉक्टर या योग चिकित्सक के परामर्श से इस अभ्यास को करना है 4 या 5 साल के बाद। ये खास सावधानी है। कैंसर जैसे घातक विकार पास में नहीं आने देता यह अभ्यास। मोटापा कम करता है, वजन को संतुलित रखता है, गांठ को शरीर के अंदर होने नहीं देता है। लीवर किडनी की एक्सरसाइज ये कपालभाति है। जितने भी हमारे अब्डोमिनल ऑर्गन है, पेट के अंदर जितने भी छोटे हाथ, बड़े हाथ, लीवर, किडनी, स्टमक, सबकी एक्सरसाइज ये कपालभाति है, इसलिए इसको निरंतर करना है। बहुत ही प्रभावकारी और बहुत ही गुणकारी अभ्यास है। यह अभ्यास करते हैं शिव को याद करो इस गीत के साथ कपालभाति का अभ्यास। अरे शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया होगा, हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा
तो ये था कपालभाति का अभ्यास। बहुत ही प्रभावकारी और बहुत ही गुणकारी अभ्यास है कपालभाति का। और कपालभाति की बात करते हैं हम। अगला अभ्यास उज्जयी प्राणायाम, जो थायराइड के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण अभ्यास, थायराइड को दूर करने के लिए, जिनको खराटे आते हैं उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास उज्जयी प्राणायाम। तो देखिए, उज्जयी प्राणायाम के लिए दोनों हाथों की हथेलियाँ इस प्रकार से घुटने पर लगाते हैं और जिस प्रकार कबूतर आवाज़ निकालता है उसी प्रकार से आवाज़ निकालते हैं। सत्य ही शिव है, इस पवित्र गीत के साथ शुरू करते हैं उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास। तो ये था बाह्य प्राणायाम भी, बाह्य प्राणायाम भी इसके साथ साथ कर दिया था, क्योंकि बाह्य प्राणायाम जो नए साधक है उन्हें नहीं करना है, इसलिए मैंने खुद ही कर दिया। और अब करते हैं अनुलोम विलोम। बाएं सांस लेना, दाहिने छोड़ना है, दाहिने से लेना है, बाएं छोड़ना है। 3 सावधानियां हैं। छाती को कम और ज़्यादा न फुलाए, श्वसन क्रिया ध्वनि रहित होना चाहिए और दोनों नासिका से लयबद्ध तरीके से सांसों को लेना है और लयबद्ध तरीके से सांसों को छोड़ना है। अभ्यास का नाम अनुलोम विलोम। बहुत ही प्रभावकारी और बहुत ही गुणकारी अभ्यास है ये। दिल की समस्याएं, तंत्रिका तंत्र, अवसाद, माइग्रेन, अस्थमा, एलर्जी, साइनस दूर करता है। पक्षाघात जैसे घातक विकार दूर करने वाले अभ्यास है अनुलोम विलोम, इसलिए इसको निरंतर करना है। तो अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हम शिव बाबा के अंतर्मन में ज्योति जगाओ इस मधुर गीत के साथ।
करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम हाई बीपी वाले के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम से हमारे ब्रेन के अंदर जितना भी कोलेस्ट्रॉल है सर दर्द ठीक करता है ये, और जो कोलेस्ट्रॉल है उसको बाहर फेंकने का कार्य करता है भ्रामरी प्राणायाम। इसलिए इसको निरंतर करना है। जिनको नींद नहीं आती, जो डिप्रेशन के शिकार है, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास ये भ्रामरी प्राणायाम है। और इस भ्रामरी प्राणायाम से हाई बीपी और हृदय विकार वाले जितने भी पेशेंट हैं तो उनके लिए भी बहुत प्रभावकारी अभ्यास है भ्रामरी प्राणायाम। इसलिए इसको निरंतर करना है। अरे शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हम करते हैं सोम साधना।
तो इस प्रकार से योग अभ्यास की समाप्ति करना है। योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बनाने का एकमात्र साधन है, ऐसा WHO ने भी कहा है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में भी कहते हैं कि यथा सिद्धि सिद्धियो संभूतोम समत्वम योग उच्यते योग कर्मसु कौशलम। जो मनुष्य आसक्ति को त्याग कर सिद्धि व सिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग के बताए गए मार्ग पर यानी अष्टांग योग के मार्ग पर चलकर ध्यान समाधि से लेकर मोक्ष तक जाने की कोशिश करता है, चेष्टा करता है, यही धारणा ही योग है। उस प्रकार से योग आत्मा से परमात्मा का मिलन करता है। और यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि द्वारा हम मोक्ष तक जा सकते हैं, स्वर्ग तक जा सकते हैं। इसलिए इसको निरंतर करना है योग अभ्यास को। ये पतंजलि योग समिति अंबेजोगाई की निःशुल्क ऑनलाइन ऑफलाइन योग सेवा है। पतंजलि योग समिति अंबेजोगाई ने 217 निःशुल्क योग कैंप किया है और 21 साल देश की सेवा करने के बाद अब पिछले 2 साल से जनता की सेवा करने का एक अवसर मिला है। तो इसमें 217 कैंप पतंजलि योग समिति अंबेजोगाई की ओर से किया है। और अब ओमकार योग शिक्षण संस्था द्वारा जनता के कल्याण के लिए कार्य करेंगे। तो ओमकार योग शिक्षण संस्था में निःशुल्क योग का डिप्लोमा 1 साल का, सर्टिफिकेट कोर्स 6 महीने का, उसी प्रकार से धीरे धीरे MA योगा, BA योगा, BSc योगा, इस प्रकार से पाठ्यक्रम हम लाने की कोशिश करेंगे। ओमकार योग शिक्षण संस्था एक बीड डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ऐसी संस्था बनने जा रही है जिसमें सब कुछ निःशुल्क है। षटकर्म है, पंचकर्म है, विविध प्रकार का रोगों का इलाज इसी संस्था के अंदर मिलेगा। इसमें नामवंत योग शिक्षक है जैसा कि हमारे आदरणीय हमारे योग गुरु श्री हमारे आदर्श धनंजय जी इंगले सर, उनका ज्ञान मिलेगा आपको। इसी प्रकार से परले के योग मुख्य योग शिक्षक सरला दीदी, उनका भी ज्ञान मिलेगा आपको। प्रिया सिंधेताई, उनका भी ज्ञान इसी संस्थान के अंदर मिलेगा। उस प्रकार से डॉक्टर मोहन मुंडे जो आयुर्वेदिक विषय तज्ञ डॉक्टर है, तो उनका भी ज्ञान मिलेगा इस संस्थान द्वारा साधकों को। उस प्रकार के फार्मासिस्ट है, आयुर्वेदिक के विविध प्रकार के वनस्पतियों का ज्ञान जो गौरव गीते इनके द्वारा आपको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। उस प्रकार से सबका संचालन, सबका रहने का बंदोबस्त, खाने पीने का बंदोबस्त और पूरा इस संस्थान का संचालक और डायरेक्टर का जो काम निभाएंगे वो हमारे ज्ञानदीप अकेडमी के आदर्श शिक्षक, आदर्श हमारे मित्र माननीय दत्ता दराड़े सर, जो कि उनके पास जो ज्ञान है वो मिलिट्री पुलिस का ज्ञान के साथ योग का ज्ञान भी है। और ज्ञानदीप योग विद्यालय द्वारा बच्चों को जिस प्रकार से मिलिट्री पुलिस के अंदर एक्सरसाइज होती है वही एक्सरसाइज वहाँ पर मिलेगी मिलिट्री पुलिस के लिए भी। और जो हमारे अभी जैसा कि योग शिक्षकों की जगह हर एक जगह वैकेंसी निकलने वाली है और योग शिक्षकों का डिप्लोमा वहाँ पर करवाया जाएगा और वो निःशुल्क करवाया जाएगा। तो सबने इसमें सहभागी होने का कार्य करना है। और पहली बार इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ऐसी संस्था बनने जा रही जिसमें संपूर्ण योगा जो आप हर रोज़ देखते हो 1.5 घंटे का 2 घंटे का योग, उसके साथ साथ नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक वनस्पति का ज्ञान, आयुर्वेदिक वनस्पति का द्वारा हमारे शरीर के दोषों को किस प्रकार से दूर किया जाता है, पंचकर्म, षटकर्म, शिरोधारा, उसके बाद धोती, वस्ती, नौली, नेति, त्राटक, कपालभाति, यह षटकर्म, पंचकर्म की क्रिया, लोचन क्रिया, उसके बाद स्नेहन, सोहन क्रिया,
तो इसी प्रकार से अलग अलग क्रिया इस संस्थान के अंदर करवाया जाएगा और योग का डिप्लोमा भी इसी संस्थान के अंदर करवाया जाएगा। इसलिए सबने इसके ग्रुप के साथ जुड़े रहना है। रोज़ के रोज़ आपको यहाँ पर विविध योगाचार्य, विविध आयुर्वेदिक चार्य का ज्ञान इसी चैनल द्वारा आपको मिलेगा, ओमकार योगा इस चैनल द्वारा। और सबने लाभ उठाना है इस योग अभ्यास का। तो हम विदा लेता हूँ। मैं योग प्रशिक्षक माजी सैनिक दत्त लाम एक बार फिर से सबको प्रणाम करता हूँ। अपने अपना अमूल्य समय निकाल कर इस कार्यक्रम के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।